हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 7 दोस्तों हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो हम देखेंगे 2 से 3 इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2 नंबर के लिए आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और अक्सर ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 नंबर के लिए आपको अक्सर ये क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में देखने को। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके पेपर में आता है कि एलर्जी क्या है या एलर्जी किस प्रकार से उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एलर्जी क्या होती है या एलर्जन क्या होता है, साथ ही साथ वहीं इसके बाद देखेंगे टी कोशिका एवं बी कोशिका, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या होती है। इसके अलावा साइकोट्रॉपिक औषधियाँ क्या होती है, इनके बारे में आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो तीनों के तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके 2 से 3 नंबर के लिए। देखिए एलर्जी की यदि बात करते हैं हम, तो एलर्जी क्या होता है कि देखिए जब भी हमारे शरीर में कोई ऐसा बाह्य पदार्थ प्रवेश करता है जिसके प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो चुका हो, मतलब बॉडी के अंदर कोई ऐसा शरीर के अंदर कोई ऐसा पदार्थ प्रवेश करे जिसके प्रति पहले से ही, मतलब जिसके लिए पहले से ही शरीर में कई सारी प्रतिरोधक क्षमता जो है उसके प्रति डेवलप हो चुकी हो। तो प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो चुकी हो जिसके प्रति ऐसा कोई पदार्थ शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तब देखिए क्या होता है कि अचानक से तीव्रता के साथ हमारे शरीर में कुछ उच्च प्रतिरोधात्मक क्रियाएं होने लगती है। और ये जो उच्च प्रतिरोधात्मक क्रियाएं होती है ये किसके रूप में दिखाई देती है, तो ये शोथ या जलन के रूप में दिखाई देती है। इसके अलावा खुजली या दाने के रूप में भी दिखाई देती है। यानी एलर्जी में आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, तो आपको जलन होगी, कई जगह आप देखे होंगे कि लाल लाल या सफ़ेद सफ़ेद कलर के, आपको बेसिकली आपको लाल कलर के कई सारे धब्बे या चकत्ते आपके शरीर में पड़ जाते हैं। इसके अलावा खुजली होती है शरीर में। कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि धूप में कुछ समय के बाद ही उनके खुजली होने लगती है। तो देखिए ये सब किसके लक्षण हैं, एलर्जी के लक्षण हैं। इसके अलावा देखिए जलन होती है शरीर में, ये भी किसका लक्षण है, एलर्जी के लक्षण है। तो देखिए जब कोई भी ऐसा पदार्थ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है जिसके प्रति पहले से ही प्रतिरोधात्मक क्षमता जो है शरीर के अंदर विकसित हो चुकी है, और ऐसे में जब वो बाहरी पदार्थ प्रवेश करता है तो अचानक से तीव्रता के साथ शरीर में क्या होने लगता है, उच्च प्रतिरोधात्मक क्रियाएं होने लगती है। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो पूरे शरीर में शोथ, जलन, खुजली या दाने के रूप में दिखाई देती है। कई जगह आपने देखा होगा कि पीठ से लेकर के पेट भाग में या कि फिर आपके और ऊपर नीचे कहीं पर भी कई जगह देखे होंगे आप कि हाथ या पैर में भी दाने निकल आते हैं छोटे छोटे। तो ये भी सब किसके लक्षण हैं, एलर्जी के लक्षण हैं। देखिए इन्हीं सभी क्रियाओं को ही एक साथ क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। मतलब क्या है कि जब भी कोई बाह्य पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करता है और ऐसा पदार्थ प्रवेश करे जिसके प्रति पहले से ही शरीर के अंदर प्रतिरोधात्मक क्षमता डेवलप हो चुकी हो, तब शरीर के अंदर कई सारी प्रतिरोधात्मक क्रियाएं होने लगती है। और इन प्रतिरोधात्मक क्रियाएं जो है ये किसके रूप में होती है, तो जलन, शोथ या खुजली के रूप में दिखाई देती है। और इन्हीं सभी क्रियाओं को ही एक साथ क्या कहा जाता है, एलर्जी कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो एलर्जी होती है वह हमारे शरीर में उच्च प्रतिरोधक क्षमता का प्रतीक है। मतलब यदि एलर्जी हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर उच्च प्रतिरोधात्मक क्षमता जो है डेवलप हो रही है। अब इसके अलावा देखिए धूल एवं पराग कणों, इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधनों तथा विविध प्रकार के प्रसाधनों एवं विभिन्न रसायनों तथा रोग कारकों के कारण एलर्जी के लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए एलर्जी के लक्षण किस कारण से दिखाई देते हैं, आप ये कह सकते हैं कि एलर्जी किनके माध्यम से होती है, ये भी आप कह सकते हैं। तो बेसिकली जो है सौंदर्य प्रसाधनों, कोई भी धूल कण या धुएं का कण, या आप कह सकते हैं कोई भी पराग कण, इसके अलावा कोई भी केमिकल्स आप ले लीजिए, या इसके अलावा कोई भी रोगजनक ऐसे कारण, ये सभी के सभी क्या होते हैं, एलर्जी के लक्षण जो है या एलर्जी के कारण बनते हैं, जो कि एलर्जी के लक्षण के रूप में दिखाई देती है। तो एलर्जी क्या है, तो एक तरह से उच्च प्रतिरोधात्मक क्षमता का प्रतीक है। जैसे ही कोई बाह्य पदार्थ जो है शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो बॉडी के अंदर प्रतिरोधात्मक क्रियाएं होने लगती है, और वही प्रतिरोधात्मक क्रियाएं जो है किसके रूप में डेवलप होती है, किसके रूप में दिखाई देती है, तो शोथ, जलन या खुजली के रूप में दिखाई देती है। बेसिकली इसी को क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। देखिए बी कोशिका एवं टी कोशिका क्या है, एग्जाम में आपके आएगा, तो आपको बताना है बी
कोशिका एवं टी कोशिका। देखिए बी कोशिका एवं टी कोशिका की जब हम बात करते हैं तो देखिए जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है, बेसिकली जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में जो कणिकाएं होती है वो 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो देखिए जो डब्ल्यूबीसी होती है, जिसको कि हम श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं या कि हम व्हाइट ब्लड कार्सेल्स कहते हैं, इसके अंदर लिम्फोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है और यही लिम्फोसाइट जो है शरीर प्रतिरक्षात्मक तंत्र के मुख्य कोशिकाएं होती है। मतलब शरीर के अंदर प्रतिरोधात्मक क्षमता डेवलप करने वाली मुख्य रूप से यही कोशिका होती है। देखिए शरीर के अंदर प्रतिरक्षात्मक तंत्र को लिम्फोसाइट की 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। मतलब शरीर के अंदर जो लिम्फोसाइट, जो शरीर के अंदर आपको एक तरह से ये समझना है कि जो प्रतिरोधात्मक क्षमता डेवलप होती है, उसको डेवलप करने के लिए 2 मुख्य प्रकार से कोशिकाएं होती है, जो कि लिम्फोसाइट की कोशिकाएं होती है। मतलब लिम्फोसाइट आप ये कह सकते हैं कि 2 प्रकार से कोशिकाएं जो है तो बनाती है, जो बी कोशिका एवं टी कोशिका कहलाती है। और यही बी कोशिका एवं टी कोशिका ही क्या करते हैं, शरीर में उच्च प्रतिरोधात्मक क्षमता डेवलप करते हैं। ये दोनों बेसिकली ये दोनों कोशिकाएं जो होती है वो भ्रूणीय अवस्था में यकृत कोशिकाओं में और वयस्क अवस्था में अस्थिमज्जा कोशिकाओं द्वारा बनती है। देखिए दोनों कोशिकाएं, चाहे वो बी कोशिका हो चाहे वो टी कोशिका, ये दोनों कोशिकाएं ही कहाँ बनते हैं, मतलब इसका निर्माण कहाँ होता है, तो जब व्यक्ति भ्रूणीय अवस्था में होता है, कोई भी बालक जब भ्रूणीय अवस्था में होता है, जब माँ के गर्भ में होता है, तो ऐसे में लीवर में ये कोशिकाएं बनती है। लेकिन जब बाहर आ जाता है, जब ये वयस्क हो जाता है, तो बेसिकली जब इनके अंदर जब बड़ी बड़ी हड्डियों के बीच में जब बोन मैरो या अस्थि मज्जा जब बन जाती है, तो उसके बाद अस्थि मज्जा में इनका विकास या डेवलप होता है। तो इस प्रकार से जो टी कोशिका और बी कोशिका, इसका निर्माण कहाँ होता है, तो भ्रूणीय अवस्था में होता है यकृत या लीवर में। वहीं वयस्क अवस्था में कब होता है, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। तो ये बेसिकली जो है मुख्य 2 प्रकार से तो 2 कोशिकाएं होती है, बी कोशिका एवं टी कोशिका, जो कि शरीर के अंदर उच्च प्रतिरोधात्मक क्षमता को विकसित करती हैं। और ये दोनों क्षमताएं जो है, या ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोशिकाएं जो है लिम्फोसाइट कोशिकाओं द्वारा बनती हैं। और लिम्फोसाइट जो है डब्ल्यूबीसी के अंदर पाए जाने वाले कण या कोशिकाएं होती है। इसके अलावा एक चीज और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों ही कोशिकाएं जैसे ही परिपक्व हो जाती है, तो बी कोशिका हो या टी कोशिका, दोनों ही कोशिकाएं जो होती है वो परिपक्व होने के बाद शरीर की जो रुधिर कोशिकाएं होती है एवं जो लसिका कोशिकाएं होती है उनके साथ परिसंचरित होती रहती है। मतलब ये बी कोशिका एवं टी कोशिका किसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहती रहती हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ट्रांसमिट होती रहती हैं, ये संचरित होती रहती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो ब्लड के माध्यम से या कि लसिका के माध्यम से इनका परिसंचरण जो है कंटिन्यू होता रहता है। देखिए टी कोशिकाएं बेसिकली कोशिकीय प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं, वहीं जो बी कोशिकाएं होती है ये प्रतिरक्षियों के निर्माण का कार्य करती हैं। मतलब इसमें से जो बी कोशिका होती है वह तो एंटीबॉडीज का निर्माण का कार्य करती है, और साथ ही साथ टी कोशिकाओं का काम जो होता है कोशिका के अंदर प्रतिरक्षी क्रियाओं को डेवलप करना या विकसित करना। तो इस प्रकार से टी कोशिका या बी कोशिका क्या होती है, छोटा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो टी कोशिका या बी कोशिकाएं क्या है, मुख्य रूप से श्वेत रुधिर कोशिकाएं या ल्यूकोसाइट के अंदर आपको लिम्फोसाइट कोशिकाएं देखने को मिलती है, और यही लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो है शरीर में प्रतिरक्षात्मक तंत्र को डेवलप करती हैं। और ये जो आपकी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है 2 प्रकार की होती है, टी कोशिका और बी कोशिकाएं 2 प्रकार की कोशिकाएं बनाती है, और यही 2 कोशिकाएं शरीर के अंदर परिपक्व होने के बाद शरीर की प्रतिरक्षात्मक तंत्र को डेवलप करती हैं या विकसित करती हैं, और इनका संचरण रुधिर या लसिका के माध्यम से होता रहता है। जिसमें से टी कोशिकाएं जो होती है यह कोशिकीय प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में भाग लेती हैं, वहीं जो बी कोशिका होती है वह एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षियों के निर्माण में भाग लेती है। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है साइकोट्रॉपिक औषधियां क्या होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 2 नंबर या 3 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको आपको एग्जैक्ट इतना ही तैयार करना है। देखिए साइकोट्रॉपिक औषधियों की यदि हम बात करते हैं तो ऐसी औषधियां जो कि मनुष्य के चिंतन शक्ति एवं मानसिक प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। मतलब डायरेक्टली कोई भी ऐसी औषधियां जो कि मनुष्य की चिंतन शक्ति मतलब कोई भी सोचने समझने की क्षमता व्यक्ति की तथा कोई भी मानसिक प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, ऐसी औषधियां ही साइकोट्रॉपिक औषधियां कहलाती हैं। मतलब
मतलब ऐसी औषधियां जो मनुष्य की चिंतन शक्ति एवं मानसिक प्रक्रिया को प्रभावित करती हो, उन्हें ही हम साइकोट्रॉपिक औषधियां कहते हैं। देखिए, इसके निरंतर उपयोग से, यदि साइकोट्रॉपिक औषधियों का निरंतर उपयोग किया जाता है तो इसके निरंतर उपयोग से व्यक्ति के व्यवहार में तथा होशो-हवास में, यानी कि पूरी की पूरी सोचने समझने की क्षमता में या बोधगम्यता में परिवर्तन आ जाता है। अतः इसीलिए इन्हें मनोदशा परिवर्तक औषधि भी कहा जाता है, यानी ये मन को भी परिवर्तित कर देते हैं। यदि लगातार इनका सेवन किया जाए तो व्यक्ति इनका आदी हो जाता है, और व्यक्ति इनका आदी हो जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इनके लगातार सेवन से बोधगम्यता, होशो-हवास, सोचने समझने की क्षमता आदि सब व्यवहारों में भी क्या हो जाती है, कमी आ जाती है या परिवर्तन आ जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि साइकोट्रॉपिक औषधियां मतलब सीधे संबंध किसका है कि ऐसी औषधियां जो कि मनुष्य की चिंतन शक्ति एवं मानसिक प्रक्रिया से प्रभावित करती हैं, साइकोट्रॉपिक औषधियां कहलाती है। कोई भी ऐसी औषधियां जो व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक रूप से मुख्य रूप से प्रभावित करे, वो क्या कहलाती हैं, साइकोट्रॉपिक औषधियां कहलाती है। और साइकोट्रॉपिक औषधियां बेसिकली जो है मनोदशा परिवर्तक औषधि भी कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि इनके लगातार सेवन से मन परिवर्तित होने लगता है, सोचने समझने की क्षमता भी क्षीण होने लगती है। तो इस प्रकार से साइकोट्रॉपिक औषधियां भी आपको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन थे दोस्तों, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार अगली वीडियो में भी हम कई सारे क्वेश्चन 2 से 3 नंबर की वीडियो के लिए, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।